हेलो दोस्तों, यू नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजीटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एजीटीए की जो वैकेंसी है 2023 में आने वाली है। आप सबको मैंने पिछले अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी, जो आरटीआई का रिप्लाई आया उसमें भी आप सबने देख लिया है कि 3000 से ज़्यादा लगभग 3500 सीटों पे वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत ही अच्छी खासी सीटों की संख्या होने वाली है। तो आप सब के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2018 वाली वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो मेरा क्वेश्चन पेपर था, हम लोग यहाँ पर उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से, कौन से सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर अलाइड के कैंडिडेट्स हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज के इस टॉपिक को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे किस किस सेक्शन से, और आपको कौन कौन से सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है। ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आप सबके मन में ये डाउट है कि एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर कैसे पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, ये सब चीज़ें भी आप लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि मैंने आप लोगों को सिलेबस वाले वीडियो में बता ही दिया था पहले। जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, जो बीए सीरीज़ था वो था यहाँ पर मेरा। और आप ये देख लीजिए, ये 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके 400 नंबर के होंगे। 200 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं यहाँ पे। और आपका जो है 400 नंबर यहाँ पे, 400 टोटल 400 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 4 सेक्शन आपके आते हैं, 50-50 क्वेश्चंस होंगे चारों सेक्शन में। जो आपका एक सेक्शन होगा वो रीजनिंग का होगा, जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से होगा। फिर जनरल नॉलेज का होगा पेपर, इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। फिर एक सेक्शन आपका साइंस और मैथ्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन, और जनरल हिंदी का जो है ये 50 क्वेश्चन। आप ये देख रहे हैं, इस तरह से टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे सेक्शन को देखते हैं। तो आप ये देख लीजिए, जो सबसे पहला सेक्शन है आपका वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, यानी कि रीजनिंग का। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं किस तरह के हैं वो आप सब देख लीजिए। जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। जो लेवल है, आप खुद क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बताया था। जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका एसएससी सीजीएल लेवल का, या फिर जो 12th लेवल के उसके पेपर होते हैं उसी लेवल का रहेगा। तो अगर आप उस वाले एसएससी सीजीएल वाला जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि किरण पब्लिकेशन और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशन के आते हैं, उस सब से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका रीजनिंग जो है वो हो जाएगा। रीजनिंग वाला सेक्शन आप कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप पढ़ करके यहाँ पर देख सकते हैं। ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। फिर जो ये सीरीज वाला क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ और सारे टॉपिक्स बता दे रही हूँ ताकि आपको एक जनरल आइडिया लग जाए। फिर आप ये देख लीजिए, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जो ये क्वेश्चन आप सब यूज टू होंगे अगर आप तैयारी कर रहे होंगे। वाटर इमेज वाला क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पहला शब्द जो है दूसरे शब्द से संबंधित है कैसे, जैसे कि प्रफुल्लित, रूखा। फिर इस तरह से बहादुर का क्या होगा, मतलब किसका किससे संबंध है। इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस रीजनिंग में होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आप ये देख रहे हैं, ये भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया कि रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपको सीरीज और जो वेन डायग्राम और फिर इस तरह से क्वेश्चन होंगे। फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये भी सीरीज वाला ही क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इस सबको देखिए। सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, जो कि मैथमेटिकल सीरीज भी थे और भी बहुत सारे। तो आप ये देख लीजिए, ये सब जितने भी है सीरीज वाले ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। फिर एक
टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में, पेयरिंग वाला। तो आप ये देख सकते हैं ये पेयरिंग वाले क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो आपको एक लैंग्वेज जिसको कि एडिक्ट को इस तरह से जो कोडिंग डिकोडिंग आप जिसको कह सकते हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चन की उसको इस तरह से लिखते हैं तो फिर इस वर्ड को हम कैसे लिखेंगे, वैसा वाला क्वेश्चन। फिर आप देख सकते हैं ये भी जो रिलेशनशिप बिटवीन इस तरह का जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा। तो आप ये देख लीजिए ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपके इस तरह के ही सारे एसएससी सीजीएल रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसी तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे गए हैं। रीजनिंग का यही लेवल रहेगा। और आपको बता दें अगर आप रीजनिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप ये देख लीजिए, तो आपको बता दें कि आप 50 में से 45 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो इसलिए रीजनिंग का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप ये देखिए एजम्पशन वाले भी कुछ क्वेश्चन आए हुए थे और ये कोड लैंग्वेज वाले भी, और फिर आपको आगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये देख लीजिए कि यहाँ जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और इसको देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 30 जो है। तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, फिर इस तरह के डायग्राम वाले जो क्वेश्चन सब होते हैं, ये सब आप इस वीडियो को पॉज कर करके और फिर देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन है इस तरह से थे। अब हम लोग आगे चलिए, मैं इसको बढ़ाते जा रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए और एक आइडिया ले लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको जो है पॉज करके फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में इन सब को लेकर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं, ये इस तरह के होंगे। ये टोटल 50 क्वेश्चन मैंने आप सबको दिखा दिया। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ये रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस हो गए। अब जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजनिंग में तो आप सबको पता है कि रीजनिंग के जो एक तरह के होते हैं सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही उसका पूछने का तरीका होता है। लेकिन जो सबसे वास्ट सिलेबस होता है वो आपका किसी भी एग्जाम में जनरल नॉलेज का होता है, जो सामान्य ज्ञान का, क्योंकि उसमें सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सामान्य ज्ञान है उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। इसमें आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर आपको जो आपका जियोग्राफी है, बाकी जितने भी और भी जो करंट अफेयर्स है वो सब आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, जो इसमें 50 क्वेश्चन। तो इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। फिर आप जो सेकंड क्वेश्चन है आप ये देख सकते हैं पॉलिटी से पूछा गया है कि हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर प्रेजेंटेड उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। फिर आप ये देखिए जो ये आपको जो एक क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो है ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। उच्च पैदावार वाले बीज की किसमें सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप ये देख सकते हैं। जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। आप ये देख सकते हैं एकदम से आप इसको हलवा नहीं समझिएगा और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है निगेटिव मार्किंग भी होगा, तो इसीलिए आपको अच्छे से ये करना है। आप ये देख सकते हैं इस एक तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि टर्म पूछे जाते हैं कि स्पोर्ट्स वाले, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। आप ये देख सकते हैं सर्व और वाली किस खेल से जुड़े हैं। तो मैं इसको भी बढ़ाते जा रही हूँ, आप सब यहाँ देखते रहिए। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस तरह का पाल वंश का पहला शासक कौन था। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती है। एमएसपी वाले जो ये भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। तो देखिए डायरेक्ट सिर्फ अगर आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे तो ये कहना बिल्कुल गलत है। जो ये आपका जो सेक्शन था जनरल नॉलेज वाला, तो मैं आपको बता दूं इसमें से 50 में से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड थे। आप ये खुद देख लीजिए। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। आप ये फिर देखिए, फिर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये इस तरह के आप ये देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन थे। आपको मैं बढ़ाते जा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। आप ये देखिए भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी। तो इस तरह से जो है आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा। इसको मैं आगे बढ़ाते जा रही हूँ। आप ये इसका भी जो आपका है आप इसको देख सकते हैं। फिर ये देख लीजिए बुक और राइटर से भी क्वेश्चन आया था। फिर ये देख लीजिए केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो मैं इसको आगे बढ़ाते जा रही हूँ। आप लोग जो है इसको भी ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, पढ़िए और समझिए। फिर आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कहाँ से क्या क्या
पढ़ना है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगी, पढ़ के आपको बताऊँगी और एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग जो है इसको मैं बढ़ाते जा रही हूँ, आप सब देखते जाइए। और इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसका PDF भी उपलब्ध करवा दूँगी। तो दोस्तों आप इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर जो है आप खुद देखेंगे कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका पूरा 100 क्वेश्चन, आप ये देखिए, जिसमें कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये देख लीजिए आप 100 क्वेश्चन ये टोटल हो गए हैं, जिसमें कि 50 आपने रीजनिंग का देखा, 50 जनरल नॉलेज का। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है सेक्शन उस पर चलते हैं, वो है आपका जनरल साइंस एंड अरिथमेटिक, यानी कि साइंस और जो आपका मैथ्स वाला सेक्शन है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन साइंस से और 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स से पूछे गए थे। तो मैं इसको बढ़ाते जा रही हूँ, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते जाइए कि किस तरह के क्वेश्चन थे साइंस के। और आप सबको एक बात बता दूँ कि साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, कुछ ही बुक्स आपको साइंस के लिए पढ़ने होंगे, 1-2 बुक और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं आप सबको बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो बुक वाले वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं आपको बता दूँगी कि साइंस आपको कहाँ से कवर करने हैं, ताकि आप इजली साइंस का जो सेक्शन है वो कर ले। तो इस तरह से जो है साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा नहीं थे, बेसिक ही क्वेश्चन है, जो कि कुछ ही 1-2 बेसिक बुक से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जो है साइंस के क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन। मैं इसको आगे बढ़ाते जा रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं, ये साइंस वाला जो सेक्शन है वो भी अच्छा था। तो 25 क्वेश्चंस जो थे ये आपके साइंस से थे, आप ये देख लीजिए, 124 125 टोटल। अब आगे चलते हैं, तो मैथ्स आप देख लीजिए भैया, आप मैथ्स का जो लेवल था क्या बताएं, इतना बढ़िया लेवल था मैथ्स का। हम लोग मतलब सोच के नहीं गए थे कि ये जो है UPSSC ग्रुप सी की एग्जाम के लिए इतना बढ़िया, इतना स्टैंडर्ड मैथ्स से क्वेश्चन पूछेगी। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपका मैथ्स का जो है वो भी SSC CGL के प्री नहीं, मेंस के लेवल का मैथ्स था, जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ये देख सकते हैं मैथ्स के जो क्वेश्चन है, आप सब एक एक करके देख लीजिए। मैं इस वीडियो को बढ़ाते जा रही हूँ, आप इसको पॉज करके एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप मैथ्स का देख सकते हैं, तो आपको एक मैथ के क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैथ्स से बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब कह सकते हैं अच्छा टफ क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर में तो आपको पता है, जो अलाइड वाले इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट है उनको भी एलिजिबल किया गया था, जिसकी वजह से मैथ्स का स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा पूछा गया। तो आप ये देख लीजिए, टोटल ये 50 मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि आप पॉज कर करके देख करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये रहे आपके टोटल 150, जिसमें कि साइंस और मैथ्स वाला सेक्शन आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी का सेक्शन। तो दोस्तों सामान्य हिंदी वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये 50 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी की तैयारी अच्छे से कर लीजिए तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस थे, आप हिंदी में बहुत ही मतलब आप ये देख सकते हैं, जो भी टॉपिक था हिंदी का, ये जो आपका तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, ये सब जितने भी टॉपिक्स होते हैं, संधि विच्छेद, सबको कवर किया गया था। आप एक एक करके जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 157, सिंगार का तत्सम शब्द क्या है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो आप ये देख लीजिए कि इस तरह से 50 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगी कि हिंदी के लिए आप कौन सी बुक पढ़िए, जिससे कि आप 50 में से 50 कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हिंदी का भी स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था, हिंदी को भी आप हल्के में नहीं लेंगे। आप ये देख सकते हैं, मुहावरे से भी क्वेश्चन आया था। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, ग्रंथि का तद्भव शब्द। तो देखिए, तत्सम, तद्भव, सर्वनाम, हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये जो है हिंदी के भी आप क्वेश्चन देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है टोटल 200 क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करी। एक एक क्वेश्चन को तो डिस्कस करना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने लगे तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो वीडियो को भी छोटा रखना है और आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए, तो आपको मैं दिखा दूँ कि इस तरह से आपने देख लिया, ये टोटल हिंदी के 200 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो 50 क्वेश्चन आपका ये हिंदी का था। अगर आपके मन में इन सब को लेकर के कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट करके बताइए,
अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको जो इसका पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूँ। ये क्वेश्चन पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लिया जो AGTA 2018 एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।